जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अरे बाबा लिखले संविधान भैया बाबा लिखले आया रक्षण दे के भीम जी पार कैले नैया ए भैया उहे समैया। जब बाबा साहेब ने हमें 2 वोटों का अधिकार दिलवाया था, जिसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, तब यहाँ जो लोग असमानता की जो विचारधारा को मानते हैं, जो यहाँ पर भेदभाव का राज स्थापित करना चाहे सदियों से, उन लोगों ने विरोध किया। ये तो इनको 2 वोटों का अधिकार मिल जाएगा, बहुजन समाज के लोगों को हम कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने घोर विरोध किया इस बात का कि इन्हें 2 वोटों का अधिकार नहीं होना चाहिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। और गांधी जी ने अनशन किया था, आप सभी लोग जानते हैं, जिसको बाबा साहेब को मजबूरन जाकर के पुनः पैक्ट के समझौते पर साइन करना पड़ा था। और बाबा साहेब रोते हुए पुनः पैक्ट के समझौते पर साइन किए थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने हमें अधिकार दिलवाया था। और वहीं पर एक वादा हुआ था, समझौते में ये बात लिखी गई कि हमें हमारे समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसको हम आरक्षण बोलते हैं, हमें आरक्षण चाहिए। तब जाकर के आरक्षण लागू हुआ, जिसका आज विरोध किया जाता है इस देश में, और इस संविधान का विरोध किया जाता है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे भारतीय संविधान की किताब को जलाया गया। जिस देश में, ये देश जिसका पूरा नियम और कानून कायदा सब उस किताब से चलता हो, उस किताब को न मानने वाले लोग, उसके विरोधी, दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान को जलाने का काम किए। जिनके बाप दादाओं में संविधान का एक प्रस्तावना लिखने की हैसियत नहीं थी, उनके बच्चे आज संविधान जलाए। उनके लिए बहुजन समाज के लोगों में बड़ा आक्रोश था। और बहुजन समाज के लोगों का कहना इस मंच के माध्यम से है कि समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? तुम संविधान बदलने की बात करता है पगले, दूसरा संविधान लिख दे, ऐसा कोई बाप है क्या? ऐसा कोई बाप है क्या? तुम्हारे बाप दादा एक अक्षर नहीं लिख पाए संविधान का, और तुम जला रहे हो इसको। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये लाइन लिखा, अरे आरक्षण दे के भीम जी पार कैले नैया ए भैया उहे समैया। बाबा लिखले संविधान